प्यारी अब तो बस मुस्का दे, कबरी जोगी प्यारी रात मोह पे कबरी जोगी प्यारी राधे, मोह पे कबरी जोगी प्यारी, क्योंकि प्यारी जो बड़ी दूर किनारा कश्ती भी पुरानी है। सभी गाइएगा प्रेम से, बोलिए बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, लाडली जो सुन भी तो लो, क्या मेरी कहानी है। सबको समझ में आ रहा है ना? तो प्रेम से गाइएगा। आइए प्रेम से चलते हैं। मीठा मीठा और दोनों हाथ से ताली तेरा सभी करिए प्रेम से, भाव से। बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, लाडली जो सुन भी तो लो, क्या मेरी कहानी है, लाडली जो
खींचो, इस प्रेम की डोर से मुझे इस माया रूपी संसार से खींच ले, क्योंकि प्यारी जो आप ही कृपा कर सकती हैं, क्योंकि इस प्रेम में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि ठाकुर जी उस विदुराइन के छिलके तक को खा गया था। वो 3 लोक का मालिक किस कारण से खा गया? इस प्रेम को देख के खा गया। वो 3 लोक का ठाकुर उस शबरी के झूठे बेरों को खा गया। क्यों खा गया? उस प्रेम के कारण खा गया। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है कि सुदामा के तंदुलों में दखल नाती प्रेम था, और मालनी कुब्जा की कोई शक्ल ना थी प्रेम था। धन्य की पूजा में कोई अकल ना थी प्रेम था, और बाई मीरा के कीर्तन में नकल ना थी प्रेम था। भैया कौन से हीरे जड़े थे नरसी की करताल में, क्या समझ के बंध गए वो नंद के जंजाल में। अरे वन में भी जाके खाया था द्रौपदी के थाल में, क्या बांध कर लाया था वो निर्धन फटे हुए रुमाल में। और जिसके झूठे बेर खाए उसकी क्या औकात थी, और असल हीरे चमन भैया ये तो प्रेम की ही बात थी। ये तो प्रेम की बात थी भैया। इस प्रेम के कारण ठाकुर जी शबरी के कुटिया पे गए थे। इस प्रेम के कारण शबरी की जिस रास्ते पे कुटिया थी, जब 14 वर्ष के वनवास के लिए राम जी चले, जिस रास्ते पे जाना था उस रास्ते पे शबरी जी की कुटिया नहीं थी। शबरी जी की कुटिया एक अलग 250 किलोमीटर किसी रास्ते पे शबरी जी की कुटिया थी, और राम जी 250 किलोमीटर पैदल चल के शबरी के लिए गए थे। उस रास्ते पे नहीं आती थी जिस रास्ते पे राम जी ने 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना था। क्यों गए? क्योंकि शबरी के प्रेम में वो ताकत थी कि ठाकुर को उस कुटिया तक लेके आया, उस कुटिया तक लेके आए। और वहां पर हमारी मैया शबरी एक एक बेर को चक चक के खिला रही है ठाकुर को, और ठाकुर जी वो प्रेम से पा रहे हैं, प्रेम से पा रहे हैं। उन झूठे प्रेमों बेरों में वो प्रेम छिपा था भैया। ऐसा प्रेम आपका ठाकुर जी के प्रति बन जाए तो सच कहती हूं आपकी गोद में आकर वो खेलेगा, आपकी गोद में आकर खेलेगा। बोला कोई खिलाकर तो देखो भगवान को, उस भाव से, उस यशोदा के भाव से खिलाकर तो देखो, गोविंद खाने के लिए खड़ा है। आपके प्रेम में वो ताकत होनी चाहिए। इसलिए प्रेम करना सीखो बिहारी जी से, श्री जी से प्रेम करना सीखो। इस दुनिया में प्रेम करने लायक केवल ठाकुर जी हैं अपने, केवल राधा रानी है, और कोई नहीं है प्रेम करने लायक। हम लोग दुनिया से प्रेम करते हैं, ये मेरा बेटा, ये मेरी माँ, ये मेरा बाप। भैया इतना ध्यान रखना, जब अंत समय आएगा ना तो पत्नी जाएगी घर के द्वार तक, पत्नी जाएगी घर के द्वार तक, और ये भाई बंधु जाएंगे शमशान तक, और ये जो शरीर है ना ये जाएगा अग्नि तक। उसके बाद सब राख हो जाएगा, कोई तेरा नहीं कोई मेरा नहीं। अगर इतनी पत्नी मेरी है तो भैया बैठ जाए ना साथ में,
कोई अपना नहीं है। केवल इस 84 लाख योनि में से एक मानव जन्म ऐसा है कि जिसमें आप उस ठाकुर तक पहुंच सकते हो, उस राधा रानी तक पहुंच सकते हो। और 84 लाख योनि में से कोई और योनि ऐसी है जिसमें पहुंच सकता है कोई भगवान तक? नहीं पहुंच पाएगा। बता दो कोई है तो। आप कुत्ते को बोलो राधे राधे, बोले कुत्ता बोल सकेगा? नहीं बोल पाएगा। केवल ये अधिकार मानव को मिला है। केवल 84 लाख योनियों को काटने के बाद तब एक मानव जन्म प्राप्त होता है भैया। उस मानव जन्म को हम लोग ऐसे ही गवा देते हैं, ऐसे ही गवा दिया। फिर से वही कुत्ता बिल्ली बन गए। क्या फायदा फिर इस धरती पे आने का? तो भैया केवल इस मानव जन्म में ही आप लोग श्री जी का नाम भज के इस माया रूपी 84 लाख योनियों से कट के आप सीधा बैकुंठ धाम जा सकते हैं। उसके लिए केवल एक राधा नाम ही सहारा है। इसलिए प्रेम से गाइए और श्री जी को इतना ही कहिए, हो डारो प्रेम डोर खींचो माया के बवंडर से, डारो प्रेम डोर खींचो माया के बवंडर से, मैं डूब रही फिर से इस गहरे समंदर में, मैं डूब रही फिर से इस गहरे समुंदर में, माझी बन कर आओ अगर प्रीत निभानी है, माझी बन कर आओ अगर प्रीत निभानी है, लाडली जो सुन भी तो लो क्या मेरी कहानी है, लाडली जो सुन भी तो लो क्या मेरी कहानी है, बड़ी दूर किनारा है। और किस नाम से किशोरी जी कृपा करेंगे? दोनों हाथ उठाइए एक बार प्रेम से और कहिए, राधा 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 बोलो बरसाने वाली की जय हो। महाभाव भाव देकर भक्ति से भर दो मुझको, महाभाव भाव देकर भक्ति से भर दो मुझको,
हर साल मेरे लेके काबिल कर दो मुझको। संकल्प विकल्पों की रंजिश ये पुरानी है। संकल्प विकल्पों की रंजिश ये पुरानी है। लाडली जो सुन भी तो लो, क्या मेरी कहानी है। लाडली जो सुन भी तो लो, क्या मेरी कहानी है। बड़ी दूर किनारा है। पढ़ लो अंतर मन की, कोई शब्द न बन पाए। पढ़ लो अंतर मन की, कोई शब्द न बन पाए। संतों की शरण में रहूं, प्रारब्ध न बन पाए। संतों की शरण में रहूं, प्रारब्ध न बन पाए। जो चला बैठे, मुझको भी जलानी है। वो जो जला बैठे, मुझको भी जलानी है। लाडली जो सुन भी तो लो, क्या मेरी कहानी है। लाडली जो सुन भी तो लो, क्या मेरी कहानी है। बड़ी दूर किनारा है। और एक बार सभी प्रेम से गाइए। पापों से भरी हूँ मैं, छोड़ो फिर भी रख लो। आवाज नहीं आ रही क्यों? पाप जो किए हैं ना, वो डर लगता है। प्रारब्ध तो आएगा भैया, मगर ये संकीर्तन ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं, श्री जी से माफी मांग सकते हैं। ऐसा नहीं, कोई ये नहीं कहेगा कि भैया मैं पाप नहीं किया। पाप तो अनजाने में भी हो जाता है। कितने जीव जंतु हमारे पैर के नीचे आकर मर जाते हैं।
तो भैया सभी बोलिए, पापों से भरी हूं मैं, छोड़ो फिर भी रख लो। पापों से भरी हूं मैं, छोड़ो फिर भी रख लो। कुछ और तो बात नहीं, आंसू गिरवी रख लो। कुछ और तो बात नहीं, आंसू गिरवी रख लो। अजमा कर तो देखो, हरिदासी पुरानी है। अजमा कर तो देखो, हरिदासी पुरानी है। हो लाडली जो सुन भी तो लो, क्या मेरी कहानी है। लाडली जो सुन भी तो लो, क्या मेरी कहानी है। बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है। बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है। लाडली जो सुन भी तो लो, क्या मेरी कहानी है। लाडली जो सुन भी तो लो, क्या मेरी कहानी है। किनारा है, कश्ती भी पुरानी है। बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है। केवल इस नाम के सहारे ही हम उस किनारे तक लग सकते हैं भैया, उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। प्रेम से दोनों हाथ से सेवा करते हुए सभी ने गाना है, राधा 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 आपको मैं अपनी श्री जी का स्वभाव बताता हूँ कैसा है। हमारी श्री जी है कैसी, क्या स्वभाव है उनका। एक बार यही होली के दिन चल रहे थे, परसों लठमार होली है बरसाने की। जब लठमार होली का विराम हुआ शाम के समय, तो
ठाकुर जी ने श्री जी से कहा कि प्रियाजू, इस होरी में ना आपके जो पांव है ना, आपके जो चरण है वो कीच से ना गंदे हो गए हैं, कीच से गंदे हो गए हैं। तो चलो प्रियाजू हम लोग जमुना जी पे चलते हैं और अपने अपने पांव को वहां जाकर जमुना जी के जल से धो लेते हैं। तो पता है मेरी प्रियाजू ने क्या जवाब दिया? क्या बोली प्रियाजू? बोली ठाकुर जी एक बात सुन लो ध्यान से। बोले हाँ प्रियाजू कहिए। बोली मेरी शरण में, मेरे चरण में एक बार कोई आ जाए तो मैं उसको अपने से जुदा नहीं करती, फिर चाहे वो कीचड़ भी क्यों ना हो। ऐसा स्वभाव है मेरी लाडली जी का। एक बार कोई आ जाए बस, चाहे वो कैसा भी है। आप बिहारी जी के मंदिर में जाओगे ना तो वहां पर पता एक डिमांड है। क्या डिमांड है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। बिहारी जी क्या कह रहे हैं? जिसका निर्मल मन है ना वही मुझ तक आ सकता है, वही मुझे पा सकता है। तो भैया किसी ने पूछा, अरे ठाकुर अगर इस संसार में कलयुग में किसी का निर्मल मन तो होगा नहीं, तो फिर क्या कोई भी तेरे तक पहुंच नहीं पाएगा? तो भैया किसी ने कहा हमारी प्रियाजू पता है कैसी है? कहती कैसी है हमारी प्रियाजू? कहते बरसाने में नित रोज नित लाडली प्यार लुटाती है। बरसाने में रोज लाडली प्यार लुटाती है। गुणों की बात मत पूछो, ये तो अवगुण पे भी रीझ जाती है, अवगुण पे भी। आप में कितने भरे पाप हो, कितने अवगुण हो, श्री जी कहती है मगर जैसे हो वैसे आ जाना, ये मुकुट्ठा लगा के मत आना। जैसे हो, आप कितने बड़े पापी हो तब भी मेरी श्री जी अपना लेंगे, मगर आप आओ तो सही, आओ तो सही। ऐसी है हमारी प्रियाजू। तो भैया ऐसे वैसे का नाम जपना क्यों, जब इतनी सहज स्वभाव हमारी किशोरी जी है तो क्यों ना उसका नाम जपे। प्रेम से दोनों हाथ उठाए बिल्कुल सीधे, दोनों हाथ, और प्रेम से गाइए ओ राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री भैया वृंदावन जाने के लिए किसी पुण्य के रब की जरूरत नहीं है, कोई पुण्य नहीं चाहिए वृंदावन जाने के लिए। वृंदावन जाने के लिए केवल राधा रानी की कृपा चाहिए। जिस पर कृपा हो गई वो वृंदावन पहुंच जाएगा भैया। हर कोई वृंदावन नहीं जा सकता, ध्यान रखना, ध्यान रखना भैया, क्योंकि वृंदावन में हुक्म चले मेरी राधा रानी का। यहां तक कि संतों ने इस वृंदावन को तो श्री जी का बेडरूम बोला है। क्या बोला है? बेडरूम। लाडली जी सोने के लिए कहां पर सोती है? वृंदावन आकर सोती है रोज। आज भी उस सेवा कुंज में, उस निधिवन में आज भी महारास होती है रात को। आज भी ठाकुर रास करते हैं, और जब रात के बाद हमारी प्रियाजू थक जाती है ना, फिर मेरे ठाकुर जी कोमल कोमल चरणों को दबाते हैं श्री जी। बैकुंठ में और वृंदावन में थोड़ा सा अंतर है, मैं बता दूं। बैकुंठ का दर्शन आप लोगों ने देखा होगा किसी चित्रपट में, विष्णु भगवान ठाकुर जी शेषनाग की सैया पर सो रहे हैं और लक्ष्मी जी, जोर से बोलो ना, चरण दबा। देखा है सभी ने? ये कहाँ का है सीन, ये दृश्य कहाँ का है? बैकुंठ का, गोलोक धाम का। मगर हमारे वृंदावन में थोड़ा सा उल्टा है भैया। क्या उल्टा है? यहाँ पर हमारी लाडली जी सो रही है और हमारे ठाकुर जी चरण दबा रहे हैं।
वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का भैया, है ना। तो भैया वृंदावन आना है तो केवल इसी नाम के तारे आप लोग वृंदावन पहुंच पाओगे। खाओ दोनों हाथ, हो राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा